प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं सुनाएंगे। अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत व्रत समिति गुप्ति धर्म और अनुप्रेक्षाओं की चर्चा के बाद में अब यहाँ पर हमको चर्चा करनी है परिचय जय। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कल तक अपन ने पूरी की। अब परिचय जय का कथन करते हैं। परिचय जय, परिचय किसे कहते हैं? परिचय का मतलब क्या है? परिचय का मतलब है प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां होती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों को या प्राकृतिक जो प्रतिकूलताएं हैं उनको कहते हैं परिचय। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि जो प्राकृतिक बाधाएं हैं, प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, वो कहलाती हैं परिचय। लेकिन यहाँ संवर के कारण में क्या है? परिचय नहीं, परिचय है जय। तो परिचय जय किसे कहेंगे? इस तत्वार सूत्र में सूत्र है मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोडभ्यः परिशः। ये परिचय क्यों सहनी चाहिए उसके लिए सूत्र है। परिचय किसे कहते हैं? तो परिचय तो वो प्राकृतिक बाधाएं हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहन करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उसका नाम है परिचय जय। परिचयों को शांत भाव से सहन करना, वो कहलाता है परिचयों पर विजय प्राप्त करना। उनको जीतना कब कहा जाएगा? परिचय उपस्थित हुई, प्रतिकूलताएं उपस्थित हुई और हम आकुलित व्याकुलित हुए, रोए धोए, हाय हाय की, उसका नाम परिचय जय नहीं है। जीतना कब कहा जाएगा? कि उनसे विचलित नहीं होते हुए शांत भाव से वो टाइम को गुजारा, वो परिस्थिति निकल गई, उसका नाम उनको जीतना है। तो जो भी सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि बाधाएं हैं, उन बाधाओं के आने पर आर्त परिणाम नहीं होना, संक्लेश परिणाम नहीं होना, वो परिचय जय कहलाता है। धैर्य के साथ में, शांति के साथ में, समता भाव पूर्वक उन प्राकृतिक परिस्थितियों को सहन करना, यानी दुख के कारण मिलने पर भी दुखी नहीं होना। परिचय जय का क्या मतलब है? दुख के कारण बाहर में दुख, यानी दुनिया जगत जन जिसे दुख का कारण कहते हैं, प्रतिकूलता कहते हैं, ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी स्वयं अंदर में प्रतिकूल नहीं होना, स्वयं दुखी नहीं होना, उसका नाम है परिचय जय।
परिचय तो है परिस्थिति, लेकिन उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, वही उनको जीतना है, वो परिचय जय कहलाता है। तो ये परिचय क्यों जीतनी चाहिए, तो उसके लिए कहा कि निर्जरार्थम मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्यः परिशः, ये मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए। कौन से मार्ग से, कौन से मार्ग से, ये मोक्ष मार्ग, संवर का मार्ग, संवर के मार्ग से च्युत नहीं हो और कर्मों की फिर निर्जरा और हो। संवर के मार्ग से पहले तो संवर में स्थित रहना पड़ेगा, तब निर्जरा होगी। कब होगी निर्जरा, संवर ही हमारा मेंटेन नहीं रहा, आश्रम चालू हो गया, तो फिर निर्जरा नहीं होगी। तो पहले तो संवर के मार्ग से च्युत ना हो, यानी संवर में दृढ़ रहे, मार्गाच्यवन, और फिर निर्जरार्थम, संवर से च्युत नहीं होने के लिए संवर मेंटेन रहे, और वो संवर मेंटेन बना रहकर फिर वो पूर्वबद्ध जो कर्म है उनकी निर्जरा हो। तो मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिशः, मार्ग से च्युत न होने के लिए, संवर से च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए ये परिशहों को परिसोढव्या, ये भले प्रकार से सहन करना योग्य है। परिसोढव्या, उनको सहन करना चाहिए। सहन करने का अर्थ मजबूरी में सहन करना नहीं, सहन करने का अर्थ है शांत भाव से, समता भाव से उनको सहन करना चाहिए। तो यहाँ ये परिचयों का जो जीतना है वो भी संवर का कारण है, उससे भी संवर होता है, संवर निर्जरा होती है। तो ये परिचय कितनी प्रकार की कही गई है। ये जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, ये जो भी मुनिराजों के समक्ष जो ये परिस्थितियां बनती है, उनको 22 प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। सूत्र याद है किसी को? बोलिए सुनीता आंटी। क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण दंश मशक और नगनपना अरति स्त्री गमन करना आसन सैया आक्रोश वध याचना एलाव रोग तर्ण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन। बढ़िया। हाँ पूर्णिमा डी सूत्र सुनाइए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न अरति स्त्री चर्या सैया निषद्धा आक्रोश बध याचना अलाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान दर्शनानी। बढ़िया। ये 22 परीक्षा कही गई है, 22 प्रकार की परीक्षा कही गई है। बोले रेणु जी। मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार। क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न अरति स्त्री चर्या सैया निषद्धा आक्रोश वध अलाभ वध याचना अलाभ और रोग ऋण स्पर्श सत्कार पुरस्कार और अलाभ और मेरा नेट गया है कि मेरा गया नहीं, मेरा नेट जा रहा है शायद। चलिए ठीक है, मुझे पूरी आवाज में आवाज। ठीक है, ये सूत्र में क्या है? नागन्य अरति स्त्री चर्या के बाद में निषद्धा फिर शैया। शायद पूर्णिमा आंटी ने भी चर्या शैया निषद्धा ऐसा बोला था, इन्होंने भी ऐसा ही बोला, चर्या निषद्धा फिर शैया, ऐसा है सूत्र में। ये 22 परिचय हैं। देखिए अपने यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ से फिर चर्चा करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। 166 नंबर पेज है द्रव्य संग्रह में, 166। अब परिचय जय का कथन करते हैं। यद्यपि यहाँ कुछ बहुत विशेष चर्चा इसकी नहीं की है, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर अपन चर्चा कर लेंगे। क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक। अब हमको नाम और सूत्र तो याद हो गए हैं, लेकिन उसमें से 22 गिनना भी आना चाहिए। कहीं तरण को अलग गिन ले, स्पर्श को अलग गिन ले, सत्कार को अलग गिन ले, पुरस्कार को अलग गिन ले, तो बहुत सारे हो जाएंगे। और कहीं 2-3 को मिला दिया एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये क्या कैसे कैसे है, हमको गिनना भी आना चाहिए। क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक, ये एक है पूरा दंश मशक।
नग्नपना, अरति, स्त्री, गमन, आसन, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये 22 परिचय जानना। उन क्षुधादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामायिक द्वारा कि जो परम सामायिक नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना, वह परिचय जय है। क्या है वास्तव में परिचय जय? यानी उनके नाम बताते हुए उसका स्वरूप भी बताया है कि परिचय जय का मतलब है विचलित नहीं होना। कहाँ से विचलित नहीं होना? कि अपने नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित नहीं होना। पूर्णिमा आंटी कुछ बोलना आपको? बोलिए। इसमें तो गमन शब्द नहीं है अपने सूत्र में, और इसमें पुस्तक में शास्त्र में दिया है। गमन ये होता है ना चर्या, चर्या निषद्या यानी आसन, चर्या यानी गमन, तो और चर्या की शय्या जगह पर, यानी शय्या। हाँ चर्या की जगह पर गमन शब्द लिया है इसमें। हाँ हाँ, चर्या का अर्थ सूत्र में, चलना, गमन करना। और सूत्र में चर्या शब्द लिया है। हाँ, वो संस्कृत में चर्या शब्द दिया है, उसका अर्थ में अर्थ उसका गमन होगा। अच्छा ठीक है। चर्या का जो अर्थ होगा ना इसमें आगे जहाँ दिया है, ठीक है। चर्या का अर्थ गमन होता है। चर्या का जो अर्थ दिया है ना स्वरूप में, 352 पेज पे देखिएगा आप, तत्वार्थ मणि प्रदीप में, वहां चर्या मतलब गमन करना, यानी 3 चीजें हैं, गमन, आसन और शयन, 3 चीजें होती है। ठीक है। बोलिए रेणु जी। ये दंश मशक मतलब क्या होता है? अभी अभी चर्चा अपन कर रहे हैं, अभी तो अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा, मेरे को 2-3 दिन से लग भी रहा है कि थोड़ी देर मुझे बोलने दिया करें, और फिर अगर बात विषय नहीं आए तो फिर प्रश्न करें। वो आप लोग हैंड रेज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई बिल्कुल उससे रिलेटेड है उसी समय, इसलिए मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर वो लिंक भी टूट जाता है पूरा विषय का भी। तो थोड़ी देर यानी धैर्य रखें, और अगर बात नहीं आ पाए लास्ट में तो फिर प्रश्न करें। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ मुझसे चूक हो जाती है, इसलिए फिर मैं वो भी नहीं रखती इतना अपना, वो भी नहीं है, तब जरूर बीच में टोक दें। देखिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, परिचय जय किसे कहते हैं? कि चलित नहीं होना। कहाँ से चलित नहीं होना? नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना। अपना जो आत्मा के आनंद में, आत्मा के अनुभव में जो लीन है, आत्मा के अनुभव में लीन रहना, वही वास्तव में परिचय है। उस आत्मा के अनुभव से बाहर नहीं आना, वही परिचय है। यानी आत्मा में अपन अपने घर में है तो सेफ है, और घर से बाहर आए और प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, तो आत्मा अपना घर है, आत्मा में लीन है, आत्मा के अनुभव में स्थिर है, तो बाहर में कोई परिचय, अपने को कोई प्रतिकूलता लगी नहीं रही है, तो वो प्रतिकूलताओं को अपने आप ही फिर वो सहन करना कहा जाता है। तो अपने आत्मा के अनुभव में जो लीन है, आत्मा के अनुभव से जो चलित नहीं हुए, वही उनके सच्चा परिचय जय है। और ये जो आत्मा का अनुभव है, ये कैसा है? निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत, ये इस तरह का अपने आत्मा, अपनी परमात्मा की भावना से उत्पन्न है, निर्विकार है, समस्त प्रकार के विकारों से, कषाय रूप या मोह राग द्वेष रूपी विकारों से रहित है, और नित्य आनंद लक्षण, सदा जिसमें से आनंद 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 जिसका लक्षण है, जिसमें से आनंद प्रकट होता रहता है, ऐसा नित्यानंद लक्षण सुख रूपी अमृत, वो ऐसा आत्मा का अनुभव है, उसमें से चलित नहीं होना। लेकिन ये जो आत्मा का अनुभव है, अपनी परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ, ये किसमें समर्थ है? इससे होता क्या है? अपनी आत्मा के अनुभव से होता क्या है? तो वो जो अपन ने भी सूत्र से देखा ना, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, उसी बात को यहाँ पर कहा है। क्या कहा है?
कि नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में। ये लिखा है नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है। ये इन शुद्धादि वेदनाओं का उदय होने पर भी सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ आदि में समता रूप जो सामायिक हुई, समता रूप जो परिणाम हुआ, ये समता रूप परिणाम कैसे हुआ कि ये समता रूप परिणाम जो है, ये बाहर में सुख दुख हो रहे हैं, शुद्धा तृषा आदि हो रहे हैं, लाभ अलाभ हो रहे हैं, इन सब में समता रूप परिणाम है। और वो समता रूप परिणाम वो सामायिक कहलाता है, अपने आप में स्थित। समता का नाम ही सामायिक है। उस समता रूप परिणाम के द्वारा क्या होता है, उस समता रूप परिणाम के द्वारा नए तो कर्म आ नहीं रहे, शुभ और अशुभ कोई से भी नए कर्मों का संवर हो रहा है, और पहले के जो बंधे हुए हैं, उस पहले के बंधे हुए कर्मों की उससे निर्जरा होती है। तो ये जो समता भाव है, ये समता भाव कर्मों का, नए कर्मों का संवर करने में और पूर्व कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है। और उस समता भाव के द्वारा, उसके द्वारा मतलब ये जो परम सामायिक समता भाव है, इस समता भाव के द्वारा ये अपने आत्मा के आनंद रूप नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना, उसका नाम ही परिचय जय है। यानी कि परिचय जय का मतलब क्या हुआ कि अपनी आत्मा में इस तरह से लीन हुए, अपने समता भाव में, समभाव में, आत्मा के अनुभव में इस तरह से लीन हुए कि अब बाहर में क्या हो रहा है, सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि भूख है कि प्यास है, कोई निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, आहार मिला है कि नहीं मिला है, उससे वो उनको कुछ पता फर्क ही नहीं पड़ता है। उन सब में एक जैसा परिणाम, लाभ हो जाए तो, अलाभ हो जाए तो, सब में एक सा परिणाम, उसका नाम है समभाव। और उस समभाव से च्युत नहीं होना, उसी का नाम है ये परिचय जय। तो ये यहाँ पर परिचय जय और परिचय है 22 प्रकार की होती हैं। तो ये 22 प्रकार की परिचयों के यहाँ नाम बताए हैं। सबसे पहला है क्षुधा। क्षुधा परिचय किसे कहते हैं और क्षुधा परिचय जय किस प्रकार से हो। क्षुधा का मतलब क्या है, भूख लगना, भूख लगना उसे क्षुधा कहते हैं। तो क्षुधा परिचय जय कब होगा कि हमें भूख लगे और फिर भूख लगे और फिर भी हम खाना नहीं खाएं, इसका नाम क्षुधा परिचय जय। इसका नाम क्षुधा परिचय जय नहीं है। भूख लगे आहार न पाए, भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन अनाहारी चिद्रूप लखाए। ये अपने जो अपन पढ़ते थे ना उस समय 10 लक्षण में सामायिक के समय, अध्यात्म पाठ मंजूषा, अभी यहाँ पर नहीं है मेरे पास कंप्यूटर में, नहीं तो स्क्रीन शेयर कर देती। उसमें है 22 परिचय बड़े पंडित जी साहब का, उसमें 2-2 लाइन के छंद है, बहुत अच्छे हैं। अध्यात्म पाठ मंजूषा जो पीडीएफ दी थी आप लोगों को पहले, उसमें है वो। भूख लगे आहार न पाए, अनाहारी चिद्रूप लखाए, ज्ञानामृत भोजी मुनिराय, सहे परिचय शिव सुखदाय। कैसे है मुनिराज, यानी मुनिराज के साथ में परिस्थिति कैसी होती है। अपने को तो क्या है, अभी जरा सी इच्छा हुई, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, और लेडीज को तो बहुत ही आराम है, खुद के हाथ में सारी किचन, गए रसोई में जो इच्छा हुई, जो निकाल के खाया और जो बना के खाया, ये तो अपने हाथ में है ना अपने। इस मामले में जेंट्स को फिर भी थोड़ी पराधीनता है, खुद को नहीं करना आता हो या नहीं करते हो, लेकिन लेडीज को तो जो चाहे, जो जब इच्छा होती है जब जाके खा लिया, बना लिया, ले लिया। गृहस्थों को तो, लेडीज हो जेंट्स हो बच्चे हो जो भी हो, गृहस्थों को तो मिल जाता है, खा लेते हैं जैसा भी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन मुनिराज के क्या है कि एक बार दिन में ले आहार, दिन में एक बार ही आहार करना है, और फिर कहाँ करना है कि श्रावक तने घर अशन को, श्रावक के घर जाके करना है। अब खुद का तो न तो घर है, न खुद की रसोई है, और बार बार में खाना नहीं है, तो आहार के लिए निकलते हैं। और आहार भी कब लेना है, कैसे लेना है कि वो नवधा भक्ति पूर्वक जब विधि मिलेगी उस हिसाब से आहार होगा। तो मुनराज आहार के लिए जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है,
आहार की विधि नहीं मिलती है, प्रॉपर नवदा भक्ति नहीं होती है, अंतराय आ जाते हैं, दोष लग जाते हैं, तो वो दोष अगर हैं तो आहार नहीं ले पाते हैं, अंतराय आ गए तो आहार नहीं ले पाते हैं, तो उनको भूख तो नहीं लगती होगी, मुनिराज को भोजन नहीं मिला तो भूख तो लगती नहीं होगी उनको, मुनिराज हो गए वो तो भूख लगती है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती। भूख की फीलिंग यानी भूख का ज्ञान कि क्षुधा लग रही है, ऐसा ज्ञान उनको होता है, भूख लगती है, लेकिन भूख लगने पर भी क्षुधा लगे, भूख लगे, आहार न पाए, भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करते हैं, फिर क्या होता है, अपने को तो जब भूख लगने लग जाए तो बस एक ही तरफ विकल्प, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, और फिर उससे कुछ हो ना हो, फिर खुद ये सोच सोच के मेरी तबीयत नहीं खराब हो जाए, भोजन नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत नहीं खराब हो जाए, सिर नहीं दुख जाए, गैस नहीं बन जाए, कुछ भी जो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती हो, ये सोच सोच के ही वो प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसे भले ही नहीं आए, लेकिन वो सोच सोच के विकल्प कर करके। मुनिराज क्या सोचते हैं, भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा, भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा, ये सोचते रहते हैं कि ये नहीं, भूख लगी, आहार के लिए निकले, आहार के लिए निकले, भोजन नहीं मिला, फिर क्या करते हैं, फिर भी आहार करके आते हैं, मुनिराज बिना आहार करे आते नहीं है, बाहर में आहार नहीं मिला तो भी आहार करते हैं, कौन सा आहार करते हैं, ज्ञानामृत भोजी मुनिराय, वो ज्ञानामृत रूपी भोजन, वो उस क्षुधा को, वो अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं, अपने स्वभाव का चिंतन करते हैं कि ये जो भूख लगी थी ये तो वास्तव में शरीर को लगी थी, ये शरीर के कारण लगी है, और मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं कैसा हूँ कि मैं तो अनाहारी हूँ, मैं आहार करता ही नहीं हूँ, ये आहार करना, ये बाहर के जड़ पुद्गलों को ग्रहण करना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं चेतन तत्व, ये बाहर के रोटी सब्जी दाल भात ये सब, ये तो जड़ हैं, इनको मैं ग्रहण नहीं करता, तो मैं किसको ग्रहण करता हूँ, मैं चेतन हूं तो कुछ चेतन टाइप की ही चीज ग्रहण करूंगा। तो ज्ञानामृत भोजी मुनिराय, वो अपने इस ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव का भोजन करते हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से धैर्य के बल से उस क्षुधा को जीतते हैं, अनाहारी चित्रूप लखाए, अपने अनाहारी स्वभाव के बल से उस क्षुधा परिचय को वो जीत लेते हैं। तो ये इस तरह का जब विचार आता है, इसका नाम है परिचय जय। और भूख लग रही है और भोजन 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 अगर दिमाग में चल रहा है, जैसे वो सेठ जी को प्यास लग रही थी, कौन से सेठ जी, वो दीपक जला के बैठे थे ना सामायिक में, तो अब उनको प्यास लगी, तो वो बाहर में तो सामायिक कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कर रहे हैं, पानी 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 पानी, दुनिया देख रही है कि सेठ जी सामायिक में मरे हैं, सामायिक करते हुए मरे हैं, लेकिन सेठ जी तो पानी के उसमें मरे हैं, पानी में जाके हो गए पैदा। ऐसे मुनिराज को भोजन नहीं मिला तो भोजन भोजन भोजन, ये विकल्प नहीं करते, वो तुरंत ही उस विकल्प को तोड़ के, विकल्प आया उठ के गए, नहीं मिला विकल्प वहीं खत्म। कल का विकास भैया का प्रवचन था, बहुत अच्छा है, कल का आप लोग सुनना, शाम को उनका आता है समय सार पे जो प्रवचन होता है जैन कोश पे, तो उसमें यानी पूछा उन्होंने कि कहीं गए, 3 तरह के मूर्तियां थी, एक मूर्ति थी उसमें कान में इधर धागा डालो इधर से निकल जाता है, दूसरी मूर्ति थी उसमें कान में से डालो मुंह में से निकल जाता है, और तीसरी मूर्ति थी कि कान में से डालो तो पेट में से आता है, कौन सी अच्छी है, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी अच्छी है? कुछ लोग तो 3 उंगलियां फटाफट दिखा रहे हैं, कुछ लोग सोचने में लगे हैं। मीनू दी पहली, पहली क्यों अच्छी है? देखिए तीनों अच्छी हैं, मैं ज्यादा लंबाऊंगी नहीं, उन्होंने तो इस चीज को पूरा वही अपने सभा में लंबाया था थोड़ा। तीनों अच्छी हैं, क्यों है तीनों अच्छी? कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, उसको पेट में उतारने की जरूरत नहीं है, सब तरह की बातें होती है ना दुनिया में। अगर एक ही टाइप की क्वालिटी अपने में हो कि जो कान से सुनेंगे वो सीधा अंदर उतरेगा, तो जिसने हमारी निंदा की, बुराई की और कुछ भी कहा और हम उसको सुन सुन के अंदर उतारते जाते हैं, फिर क्या होता है, वो सारा बढ़ जाता है, वही अंदर जमा होता जाता है। इसलिए किसी ने हमारी निंदा प्रशंसा भलाई बुराई कुछ भी कहा, ऐसी बातें जो भी हुई, तो ये एक कान से सुनो
दूसरे कान से निकाल दो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चीज ख्याल नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे अपने तो प्रकरण क्या चल रहा था कि मुनिराज को भूख का विकल्प आया, भोजन नहीं मिला, जो भी कुछ हुआ उसी समय वो विकल्प खत्म वहीं, जैसे इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, वैसे ही वो विकल्प वहीं खत्म। उसके बाद में वो पेट में जाके अंदर चलता रहे विकल्प, वही 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 वही, ऐसा नहीं होता। और अपने गृहस्थ में और मुनिराज में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। ये यहाँ चारों कषाय बड़ी हैं अथवा किसी के 3 कषाय हैं और वहां पे एक ही कषाय बची है, उसमें फर्क क्या है? ये फर्क है कि हम किसी भी विकल्प को अंदर ही अंदर घोलते रहते हैं, उसी की जुगाली करते रहते हैं, और वहां पर वो विकल्प उसी जगह खत्म, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो दूसरी मूर्ति कैसे काम किया है? कान से सुना, मुंह से निकला, कि कोई आता है अपनी समस्या हमको कहता है, बताता है, सुननी पड़ती है। कोई राय मांगता है, कुछ उपाय मांगता है, कोई कहता है बोलो, जवाब दो, तो बोलना भी पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा चुप ही रह सके, घर गृहस्थी में जब बोलना भी पड़ता है। तो किसी ने कुछ कहा, उसकी सुन ली और उसको यथा योग्य जो जवाब देना है, जो पॉसिबल है, वो जवाब दिया, बस। उसकी भी बात को अंदर घोलन मनन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, कि जो धर्म की चर्चाएं हैं, जो धर्म की बात है, जो अपने हित की बात है, उसको कान से सुनना और उसको अंदर उतारना, उसको एब्जॉर्व करना, उसको जीवन में अप्लाई करना। तो ये तीनों तरह की जो मूर्तियां वो हमारे, यानी हमको वो तीनों तरह का बनना चाहिए। तीनों तरह की चीजें काम की है, अकेले तीसरी ही काम की नहीं है। वो तो तीसरी काम की केवल धर्म के संबंध में कहा जाता है कि ऐसा बनो, लेकिन हम तो लोक में रहते हैं ना, दुनिया में रहते हैं, दुनिया में तीनों तरह का चलता है व्यवहार। तो यहाँ तो मुनिराज हैं, वो भूख लगने पर भी, आहार के नहीं मिलने पर भी, चलो आहार के लिए निकले और आहार नहीं मिला, वो तो एक अलग बात है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुनिराज आहार करके आए हैं, आहार करके आए मान लीजिए, और एक ग्रास का आहार हुआ, अंतराय आ गया, हो गया, और अब आ गए वापस। अब तो दोबारा तो नहीं उठना है ना उस दिन तो आहार के लिए। फिर भूख लगेगी, मान लो ऐसा हो जाए, तो वो भोजन नहीं मिल रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं कि उसको कोसते रहे, अंतराय कर दिया, लोगों को पता नहीं है, लोगों को विवेक नहीं है, किसी को परद्रव्यों को, दूसरों को दोष देने की बात नहीं। वो अपने स्वभाव के आश्रय से उस क्षुधा को जीतते हैं, इसका नाम है क्षुधा परिचय। इसी तरह से तृषा, जैसे भूख लगती है वैसे ही प्यास लगती होगी कि नहीं? अरे यानी इन चीजों के अपन अपनी तरफ से देखें, मुनिराज को वास्तव में कोई पराधीनता नहीं है, लेकिन हम अपनी रागी जीवों की तरफ से देखें तो कितनी पराधीनता है। आहार किसी ने कैसा भी करा दिया, इसमें ऐसे लिखा है अधिक खारा, अधिक क्षार वाला, अधिक तला भुना, ऐसा कैसा भी आहार अब देने वाला है। मुनिराज आए हैं तो दे दिया, अब उसने खुद तो पहले चखते नहीं है, खुद तो पहले करते नहीं है, मुनिराज के आहार के बाद ही आहार करते हैं। बहुत ज्यादा नमक वाला आहार था, बहुत ज्यादा मिर्च वाला आहार था, बहुत ज्यादा समझ लीजिए क्षार वाले पदार्थ, उसमें खटाई वगैरह ज्यादा थी। अब कुछ इस तरह का भोजन कर लिया, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, एक तो अपन समझ लीजिए संतरे खाए तो प्यास नहीं लगेगी ज्यादा, और हमने ये साउथ इंडियन खाया, डोसा वोसा खाया, पानी मांगता है, प्यास लगती है ज्यादा। पकौड़ी वगैरह खाई, भुजिया पकौड़ी तली हुई चीजें, तो प्यास लगती है। दाल बाटी वगैरह खाई तो प्यास लगती है। अब उनको तो उसी समय भोजन करना है, उसी समय पानी लेना है, दोबारा पानी भी नहीं लेना है। तो अब भोजन तो कर लिया, भोजन से भी ज्यादा समस्या हो जाती है कि फिर वो प्यास की, जब तक भोजन नहीं करो, अपने साथ भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सुबह से अगर दूध दूध भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो इतनी प्यास नहीं लगती है, और सिंगल दूध भी पी लो कोरा, तो उसके बाद में फिर प्यास लगने लग जाती है, फिर पानी चाहिए होता है। तो ये अब वो भोजन करके आ गए, दोबारा पानी पीना नहीं, और इस तरह का यदि कोई आहार हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है, तो परिणाम कैसे, किस तरह से वो अपने परिणाम स्थिर रखते होंगे। ये तृषा सतावे कोपे पित्त, नहीं दीनता लावे चित्त। प्यास सता रही है, पित्त, अलग अलग टाइप की शरीर की प्रकृति होती है, जिनकी पित्त वाली प्रकृति है, पित्त पर मतलब ऐसा अंदर से प्रकोप उसका हो रहा है, तो भी मुनिराज क्या करते हैं? भेद ज्ञान करते मुनिराय,
समता रस से तृप्त रहा है। कौन सा पानी पीते हैं? पानी तो पीते हैं। जैसे भोजन नहीं मिल रहा फिर भी भोजन तो किया, ज्ञानामृत भोजी। अभी यहाँ पानी नहीं मिल रहा तो भी समता समता रूपी जल का सिंचन करते हैं। शांत भाव रूपी जल के सिंचन के द्वारा वो अपने आत्मा को, यानी अपने जो वो शुद्ध तृषा की वेदना है उसको शांत करते हैं। फिर है शीत, सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है। अब मुनिराज के पास क्या उपाय है? देखो मुनि, इसलिए अपन ने मोक्षा प्रकाशक में पढ़ा था, मुनिराज बनने से पहले, मुनि बनने के लिए शर्त, 3 शर्तें बताई है। मुनि बनने से पहले, मुनि दीक्षा से पहले 3 शर्त क्या क्या है, याद है किसी को? कौन बता रहे? पहला तत्व ज्ञान हो, सबसे पहले तत्व ज्ञान हो। दूसरा वैराग्य भाव हो। और तीसरा परिचय सहने की क्षमता हो। ये मुनि बनने के लिए कंडीशन है, मुनि बनने के लिए योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी। ऐसे हर कोई नहीं बन सकता है। सबसे पहली तो क्या है योग्यता, कि तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान है नहीं और मुनि बन रहे हैं, नहीं। सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, फिर अंदर में तत्व ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं हो, उस लेवल का वैराग्य होना चाहिए। तत्व ज्ञान होना अलग बात है और फिर वैराग्य होना वो अलग बात है। तो तत्व ज्ञान हो और वैराग्य हो, मुनि भूमिका के योग्य वैराग्य हो, कि हमारे पास तत्व ज्ञान भी है और हम तो वैरागी हैं, आज ही घर छोड़ के चल दें। लेकिन जरा सी तो बाहर ठंड में निकले, एक कम पहने तो छींकते रहे, खांसी चल जाए। तो परिचय सहने की क्षमता हो। यदि परिचय सहने की ताकत नहीं है तो मुनि बनने के योग्य नहीं है वो व्यक्ति। यदि इतना कमजोर शरीर वाला है कि जरा सा भी सहन नहीं कर सकता है अंदर से। देखो परिचय सहने की क्षमता, एक तो अंदर की विल पावर भी होती है और बाहर में भी। अभी आपके समझ लीजिए बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, तो ये तो मुनि बनने के बाद ये तो कंपलसरी है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास मक्खी मच्छर कंकड़ पत्थर ये सब तो मिलेंगे ही। आप ये उपसर्ग भले हो ना हो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बाहर में कोई शेर आके आपको फाड़ के खाएगा, कि कोई ओले बरसाएगा, कि कोई आग लगा देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो सब तो नहीं भी हो, वो कोई जरूरी नहीं है। उपसर्ग है वो किसी के द्वारा किया जाता है और उपसर्ग है वो मुनि भूमिका में अनिवार्य नहीं है। वो तो किसी के साथ, किन्हीं किन्हीं के साथ हो गए हैं जिनके नाम आ गए हैं। बाकी लाखों करोड़ों करोड़ों अनंत मुनिराज मोक्ष गए हैं तो बिना उपसर्ग वाले भी बहुत सारे तो बिना उपसर्ग वाले ही हैं। ये तो कुछ जो नाम गिना दिए गए हैं 1500 तो समझ लो ये हैं उपसर्ग वाले। तो बाकी बिना उपसर्ग के मोक्ष जाते हैं, उपसर्ग होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक मुनि ऐसा बताएं उसका नाम, कि जिन्होंने परिचय नहीं सहन किए और मोक्ष चले गए हों। ये मुनि भूमिका में परिचय तो कंपलसरी है, परिचय तो होंगे ही होंगे। अब सर्दी पड़ रही है तो ये तो प्राकृतिक है, कोई क्या कर सकता है। इतनी सर्दी पड़ रही, क्या करें? हर आदमी के नाक बंद जुकाम, बाहर बाहर एनवायरनमेंट में ही सर्दी इतनी है कि कमरे में हीटर चला के बैठे रहो तो भी कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो वो बाहर है ही, मौसम ही ऐसा है कि नाक टपकने लग जाए। सुबह सुबह इतना फॉग है, ठंड है, तो वो ये तो प्राकृतिक है। तो इतनी सर्दी पड़ रही है तो मुनिराज कैसे सहन करते हैं? मुनिराज तो बाहर में जिनके तन पे न तार, बाहर में वस्त्र का धागा भी नहीं है, क्या ओढ़ते हैं क्या पहनते हैं? कि अपने स्वभाव को ही ओढ़ते हैं, अपने शांत परिणामों को ही उसी को ओढ़कर पहनकर। कहाँ रहते हैं? गुफा में छुप जाते होंगे, सर्दी में तो गुफा से निकलते ही नहीं होंगे मुनिराज। कहाँ रहते हैं? कौन से गुफा में रहते हैं? इसमें कह रहे हैं रहते आत्म गुफा के माही। ये तो उष्ण उष्ण में लिखा है लेकिन इसको अपन सर्दी में भी ले सकते हैं। देखिए शीत परिचय के लिए कहा है, अस्पर्शी ज्ञायक भगवान ध्यावे साधु परम सुख खान। शीत परिचय से नहीं डरे निरावरण निर्भय नित रहे। क्या विचार करते हैं जब सर्दी लग रही हो? ये हमारे लिए अभी बिल्कुल समझ लीजिए करंट अफेयर। अभी सर्दी का मौसम हो रहा है, सर्दी लगती है, क्या विचार करें?
कि आत्मा कैसा है, अस्पर्शी, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। और ये जो सर्दी गर्मी है, ये किसकी अवस्थाएं हैं, ये तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है। शीत उष्ण, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना कठोर नरम, ये किसकी अवस्थाएं हैं, ये द्रव्य तो है नहीं, गुण भी नहीं है, ये पर्याय है। किसकी पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य ही नहीं हूं। समय सार में 49वीं गाथा है 49 नंबर की, वन्ना भाभी 49 नंबर की गाथा में अरसमा रूपम अगंधम, ये जो है ना उसमें 6 बोल दिए हैं। तो मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ। अरस क्यों हूँ, क्योंकि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, इसलिए मेरे में रस नहीं है, इसलिए मैं अरस हूँ। मैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूँ, इसलिए मेरे में रस नाम का गुण नहीं है। रस नहीं, सॉरी, स्पर्श की बात करनी है ना अपने को, तो अस्पर्श की करेंगे। तो मैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूँ, इसलिए मुझ में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ। फिर तीसरा दिया, क्योंकि मैं द्रव्येंद्रिय स्वरूप नहीं हूँ, ये स्पर्श नाम की द्रव्येंद्रिय है ना, और मैं द्रव्येंद्रिय तो पौद्गलिक है, मैं इस पौद्गलिक द्रव्येंद्रिय से भिन्न हूँ, इसलिए मैं पौद्गलिक द्रव्येंद्रिय रूप नहीं होने से मैं इस अस्पर्श हूँ। और पौद्गलिक तो नहीं, भावेंद्रिय तो है, स्पर्शन इंद्रिय नाम की भावेंद्रिय तो अपनी है, कि शैवक्षमिक ज्ञान रूप भावेंद्रिय स्वरूप भी मैं नहीं हूँ। शैवक्षमिक ज्ञान वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो मैं शैवक्षमिक ज्ञान से भी भिन्न हूँ, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस स्पर्श को जानते तो हो ना। मैं स्पर्श को जानता हूँ, लेकिन अकेला स्पर्श को ही नहीं जानता हूँ, मैं तो और को भी जानता हूँ, रस गंध वर्ण सबको जानता हूँ, इसलिए मैं स्पर्श हूँ। और फिर छठा बोल क्या दिया, कि मैं स्पर्श को जानता हुआ होने पर भी मैं स्वयं स्पर्श रूप नहीं होता, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ। ऐसे ये स्पर्श पे लगाए अपन ने, अरस के लिए, अगंध के लिए, अरूप के लिए, कौन सा रह गया, स्पर्श रस गंध अवर्ण अरूप के लिए, ऐसे सब पूरी जो गाथा है 6 बोल दिए अमृतचंद्राचार्य ने। ये तो मैंने अपनी भाषा में बोले हैं, उसमें तो शब्द उन्होंने थोड़े शास्त्रीय दिए हैं। तो ये विचार करते हैं, ये निरंतर भावना भाते हैं मुनिराज कि आत्मा कैसा है, आत्मा तो अस्पर्शी स्वभावी है। सर्दी लग रही है, कहाँ लग रही है, कि जिसको लगती है, जिसमें सर्दी है उसको सर्दी लगती है। शरीर ठंडा हो रहा है, आत्मा ठंडी होती है क्या, मैं ठंडा होता हूँ क्या, ज्ञान ठंडा होता है क्या, ठंड को जानने पर भी ज्ञान ठंडा होता है क्या। हमने गैस पे काम कर रहे हैं, आग जल रही है, देख रहे हैं पानी गर्म हो रहा है, आग को जान रहे हैं, पानी उबल रहा है, उस उबलते हुए पानी को इतना गर्म हो गया उसको जान रहे हैं। तो आंख गर्म होती है क्या, देखने वाली, जो दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है अकारक अवेदक। 320 नंबर की गाथा है समय सार में, कि जिस प्रकार से दृष्टि पदार्थों को जानती, नेत्र बाहर में पदार्थों को जानता है, लेकिन वो उन पदार्थ स्वरूप नहीं होता। आंख से हम गंदी चीज जाने, अच्छी चीज जाने, गर्म चीज जाने, ठंडी चीज जाने। आंख ठंडी गर्म होती है क्या, आंख गंदी अच्छी होती है क्या, आंख आंख रहती है। तो जैसे आंख पदार्थों को दूर रहकर जान लेती है, वैसे ही ज्ञान से ये पुद्गल की अवस्थाएं जानी जा रही हैं, सर्दी गर्मी आदि, लेकिन ज्ञान ठंडा गर्म नहीं होता। आत्मा में ठंडा गर्म नहीं होता। सर्दी लग रही है, किसको लग रही है, कि जिसमें सर्दी लगने का गुण है उसको सर्दी लगती है। मुझ में सर्दी वाला गुण ही नहीं है, मुझ में है क्या, ये शीत क्या है, स्पर्श गुण की पर्याय है ना। ऐसा इतना इतना विचार वो अंदर, ये चिंतन चलता है, तो इस चिंतन के बल पे अपने आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं। तो जैसे सर्दी को जीतते हैं, उसी तरह से उष्ण, बाहर में गर्मी पड़ रही हो तब भी यही विचार कि ये गर्मी मुझे छूती कहाँ है, ये गर्मी मुझे लगती कहाँ है, ये गर्मी जिसको लग रही है वो मैं नहीं हूँ, और मैं मात्र उसको जानने वाला हूँ, और जानने से मैं गर्म नहीं होता हूँ। हमको तो गर्मी लग रही हो तो हम तो खुद गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है दूसरों में गुस्सा निकाल रहे। ठंड लग रही हो तो खुद ठंडे हो जाएं, काम नाम छोड़ के बैठ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं सब बिल्कुल।
ये मैं ठंडा नहीं होता, मैं गर्म नहीं होता। देखिए उष्ण परिचय का है, रहते आत्म गुफा के माही, मोह ताप जिनके उर नाही, सहज शांत समता के धनी, उष्ण परिशह जीते मुनि। गर्मी पड़ रही हो तो कहाँ जाके छुप जाएं? बाहर बहुत धूप है, गुफा में घुस जाओ। तो कौन सी गुफा में घुस जाते मुनिराज? मुनिराज ऐसा नहीं करते कि सर्दी पड़ रही है तो कहीं जाके छुप जाओ, गर्मी पड़ रही है तो कहीं जाके छुप जाओ। मुनिराज तो चला के उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं कि शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते, सर्दी पड़ रही है और सर्दी में नदी के किनारे भयंकर ठंड हो जाती है, और भी ज्यादा। नदी बह रही है, ठंडा पानी, ठंडी हवा, उसकी वो नदियां ही जम जाती हैं, तो वहां कितनी ठंड। लेकिन वो ये नहीं सोचते अभी तो सर्दी पड़ रही है, अभी तो कहीं छुप के रहो, अंदर घुस के रहो, ऐसा नहीं सोचते। और ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़ अग दहते, गर्मी पड़ रही है, मुनिराज ऐसा नहीं, गर्मी में तो नदी के किनारे रहना चाहिए, सर्दी में दिन में पहाड़ के ऊपर जाके धूप में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं करते। गर्मी में जब दिन में धूप भयंकर है तो पहाड़ पे ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़, वहां जाके रहते हैं। और तरुतल नीचे वर्षा में पेड़ के नीचे निरंतर बूंद टपकती रहती है। तो मुनिराज इन जो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं उनको दूर नहीं करती, स्वयं भी दूर नहीं करते, और कोई गृहस्थ भी उनको दूर नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। यदि प्राकृतिक परिस्थितियों को दूर करने का काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो उन पर उपसर्ग कर रहा है। ये तो प्रकृति है, ये तो प्राकृतिक है, उसको दूर नहीं किया जा सकता। ये तो मुनि जीवन मतलब लाइफ है, उनकी लाइफ स्टाइल है। इसलिए गर्मी पड़ रही है तो भी वो अपनी गुफा में तो जाते हैं। कौन सी गुफा में? रहते आत्म गुफा की माही, मोह ताप जिनके उर नाही। ये गर्मी बाहर में पौद्गलिक गर्मी है, आत्मा की गर्मी क्या है? ये मोह की कषायों की गर्मी, वो गर्मी है आत्मा की। और मुनिराज के ना मोह है ना कषाय है, इसलिए मोह ताप जिनके उर नाही, रहते सहज शांत समता के धनी, उष्ण परिशय जीते मुनि। इस तरह से ये मुनिराज परिशयों को जीतते हैं। ये 4 परिशयों की चर्चा अपन ने की है, कल कोशिश करेंगे जितने हो जाएंगे उतने शेष आगे परिशयों की चर्चा कल करेंगे। बहुत अच्छा स्वरूप है, ऐसे 1 मिनट में भी निपटा सकते हैं, 1 लाइन में भी कह सकते हैं, 1 वाक्य में कह दिया यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने। लेकिन हमको थोड़ा महिमा आए मुनिराजों की, और स्वयं को भी समझ में आए, हमको भी मुनि बनने की भावना उत्पन्न हो, और कुछ परिचय हमारे भी होते ही हैं, तो उनसे हम किस तरह से समता भाव रख सकें, वो प्रेरणा के लिए यहाँ पर इसको ले रहे हैं। बोलिए विनीता आंटी। मैं आपसे एक अपनी चर्चा रख रही हूँ। जैसे हमने किसी मुमुक्षु भाई हमारे आया, या किसी ने किया था इसलिए बता रही, मुमुक्षु भाई आए थे अमायन से, और नमक डबल डल गया, 2 लेडीज काम कर रही थी, और उन्होंने मौन से खाना खाना था, और उन्होंने वो नमक वाला खाना खाया। तो मेरे विचार से जब उन्होंने तपस्या वाली, हमारे व्रत का नियम नहीं था, तो उनको छोड़ देने में क्या परेशानी थी? अभक्ष का दोष नहीं है, अपने शरीर को नुकसान देगा डबल नमक वाला खाना, तो अभक्ष जैसा नहीं हुआ वो अपने लिए शरीर को नुकसान देने वाला? आप क्या कहते हैं? इसमें दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन वो इस मतलब अभक्ष, क्योंकि वैसे तो वो भक्ष्य था, लेकिन स्वाद के हमसे खाया नहीं जा रहा है, बहुत तेज नमक है इसलिए छोड़ देना, तो अच्छा जी, वो तो फिर वो रसलोलुपता हो जाएगी, वो इसलिए वो ठीक है। नहीं छोड़े। देखो ऐसा मुनिराजों के संबंध में भी आता है, कड़ी तुमड़ी का आहार किसी ने दिया हाँ मुनिराज हाँ को, मुनिराज ने वो आहार कर लिया और उससे मुनिराज की मृत्यु हो गई, मरण हो हाँ गया, हाँ, तो भी वो जो हाथ में आ गया है वो उसको छोड़ते नहीं है। इस तरह का जो व्रती होते हैं उनका इस तरह का नियम होता है। तो यदि वो व्रती है तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं, जो भी भोजन आ गया है उस हिसाब से वो करेंगी। हाँ अभक्ष्य है, कोई अंतराय आ गया है, कोई जीव आ गया है, तब तो वो एक अलग बात होती है, तब तो छोड़ नहीं, देंगे। मैं तो वही थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन की यहाँ की बात थी कि मैंने कहा हद हो गई, 2 लेडीज होने से नमक डबल डबल डल गया, और उन्होंने वो खाया, छोड़ा नहीं,
क्योंकि मौन से खाते हैं। वो जैसे अपन अपनी भूमिका में होते हैं तो अपनी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो अपने को शारीरिक मतलब स्वास्थ्य को प्रतिकूल है, उससे तकलीफ होगी, तो ये सोच के कभी कभी छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर नियम है कि हमको नहीं छोड़ना है, झूठन में नहीं छोड़ना है, भोजन भक्ष्य है, तो केवल स्वाद के लोभ के कारण फिर वो नहीं छोड़ा जाता है। नहीं, वो रामायण के ब्रह्मचारी भाई थे सारे। हाँ, चलिए, जय जी। जय